100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फ़ज़ाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला दिया है। आज इस पाकिस्तान से 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। किसी हमले से पहले भारत 100 बार सोचेगा। शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते कहा कि चंद रोज़ पहले ऐसी जंग छिड़ी जिसके नताइज खौफनाक हो सकते थे। पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तानी पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया, भारत को भरपूर जवाब दे रवायती जंग में भारत की बढ़तरी का तासुर गलत साबित कर दिया। मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जब तक कश्मीरियों को इनका हक नहीं मिल जाता पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। शोधा के लवाहिकीन में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए, कहा कि इमदाद पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसहाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, सफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार है। भारत को पैगाम है कि इसकी इज्जत इसी में है कि हमसे सुलह कर लें। एक सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान से ताल्लुक में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। इनमें अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान से कहा था कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। असूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफीर भेजने पर इत्तफाक कर लिया है। इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। Enough is enough. Terrorism, and for terrorists there can be no mercy. People don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy, with footprints from खुजदार बस हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपनी शिकस्त याद रखे, हम सरहद पार से दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने और मुजरिमान की रिहाई का खमियाजा भुगत रहे हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा कि दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं, पाकिस्तान ने बहादुर कौम की तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान ने कहा कि पीटी अफगानिस्तान से आ रही है, मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं होगा। बच्चों ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं, इख्तिलाफ का मतलब पहाड़ों पर चढ़ना और दुश्मन से असलहा लेकर हमले करना नहीं। इनका हल ये है कि इनको कुचला जाए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फील्ड मार्शल सुमेर की 2 कौमी नज़रिए पर गुफ्तगू से RSS को बहुत तकलीफ हुई। सेनेटर अहमद वली ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ तो ये हमले होते रहेंगे। KP और बलूचिस्तान के लोग प्रॉक्सीज जंग से तंग आ चुके हैं। खुजदार दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म
के साथ चीफ मार्शल आसिम मुनीर कोयटा के अस्पताल में जख्मियों की आयादत करने गए। अमन और अमान से मुतल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म खुददार हमले और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि बस पर हमला भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। भारत अपने रियासती एजेंडों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। भारत का बार बार इनकार, अमेरिका का इसरार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि पाक भारत जंग इन्होंने बंद करवाई। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। इन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। भारत में इनका दोस्त मोदी है, दोनों मुल्कों के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं।